गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम क्लास 12 में डिस्कस कर रहे थे उस वक्त आपका रेजिस्टेंस, या उस वक्त हमने जो है इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन में हमें लास्ट में जो वैल्यू आ गया था, आर का जो वैल्यू आ गया था वो आ गया था ml डिवाइडेड बाय n ई स्क्वायर ए टाउ, ये चीज़ आ गया था। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू था। तो उस वक्त हमने निकाला था डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में आर का ये वैल्यू। तो देखो ये m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आप लोगों का 10⁻³ kg, ये आप लोगों का कैरियर का मास क्या रहेगा, फिक्स्ड। n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक कंडक्टर में आपका फिक्स रहेगा। e जो है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का वैल्यू आएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब इसका मतलब जो है r डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। ठीक है ना। तो अब 10 में भी पढ़ता था, यहां से आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन लेंथ। टेन में भी पढ़ते थे ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर आपका कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो वाइस वर्सा भी लिखेंगे, अगर आपका रेजिस्टेंस जो है कम होगा जब आप लोग लेंथ को आप लोग कम करेंगे। ठीक है ना। सेकंड देखो, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहां से देखो ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स कंडक्टर का मोटाई। जैसे कि आपका ये कंडक्टर ना, इस कंडक्टर की इस एरिया को कहेंगे क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। अगर ये इस तरह से कंडक्टर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है ना, क्योंकि ये पतला है। तो आप लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज with decrease in area of cross section। रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज करेगा जब आप लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इसको आप लोग नाम देना सेकंड। ठीक है ना। जब आप लोग फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो आप लोग लिखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है। तो मीन्स आर इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेना रो एल अपॉन ए। अब ये जो रो है ना, इस रो को आप लोग नाम देंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस कांस्टेंट को आप लोग कहेंगे रेजिस्टिविटी। आर इज द कांस्टेंट नाउन एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब हम बता देंगे रेजिस्टिविटी क्या चीज होता है। ठीक है ना। रेजिस्टिविटी मीन्स आपका रेजिस्टेंस है ना, ऑपोजिशन है। रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी मीन्स कंडक्टर का ओपोज करने का जो कैपेबिलिटी है, जा क्या कैपेसिटी है ना, इसको आप लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी। ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, आप लोग को एक एग्जांपल से हम समझा देंगे। ये आपका कॉपर प्लेट है, ये कॉपर वायर है। रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है ना, ए पे एल पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ना, आपके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, याद रखना। तो दोनों किसके बने हैं, कॉपर के बने हैं। तो इन दोनों का चाहे प्लेट हो चाहे आपका वायर हो, दोनों का सेम रेजिस्टिविटी होगा। ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा, आपकी किस चीज से मटेरियल बना है। तो आपका वायर किस से बना है, कॉपर का बना है, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी आपका फिक्स्ड होगा। आप लोग टेबल से चेक भी कर सकते हैं कितना होगा। अगर मैं अल्मोनियम लूंगा, अल्मोनियम का वायर और अल्मोनियम का प्लेट लूंगा, दोनों का फिर से रेजिस्टिविटी क्या है, सेम, लेकिन रेजिस्टेंस आपका फिर से डिफरेंट होगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पर कॉपर और अल्मोनियम की बात करेंगे, कॉपर और तो कॉपर और अल्मोनियम में आपका रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो लेकिन अगर कॉपर का प्लेट और कॉपर का वायर होगा, दोनों का सेम रेजिस्टिविटी होगा, रेजिस्टेंस अलग। इसी तरह से कॉपर मतलब अल्मोनियम का वायर और अल्मोनियम का आप लोगों का प्लेट होगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, रेजिस्टिविटी आपका सेम होगा। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी आपका मटेरियल डिपेंडेंट है।
तो इसीलिए लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस बट डिपेंड ऑन मटेरियल ओनली। रेजिस्टिविटी आपका क्या है, रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन है, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, आपके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल मीन्स किस, मतलब मटेरियल से आपके कंडक्टर को बना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा इफ एल इज इक्वल टू 1 मीटर, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर देखो अगर एल का वैल्यू मैं 1 लूंगा, ए का वैल्यू लूंगा 1 मीटर स्क्वायर, ये लिया, तो रो का वैल्यू किसके बराबर होगा, आर। तो रेजिस्टिविटी यहां से देखो, आपका रेजिस्टिविटी आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी क्या है आपका, रेजिस्टेंस के बराबर है। कब, जब किसी कंडक्टर का डायमेंशन क्या होगा, हैविंग यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी आपका रेजिस्टेंस ये किसी कंडक्टर का, जिस कंडक्टर का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट होगा। जिस कंडक्टर का डायमेंशन यूनिट का मतलब लेंथ इसका 1 होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 होगा, तो उस वक्त उस डायमेंशन को आप क्या कहेंगे, यूनिट डायमेंशन। उसका पूरा वॉल्यूम क्या होगा, 1 होगा। तो मीन्स रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग यूनिट डायमेंशन, ठीक है ना, इतना है ये। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहा है किस पे, नेचर पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज से आपके कंडक्टर को बना है, ठीक है ना। अब हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। आपका जो रिलेशन आ गया वो मैंने लिखा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इस रो को मैंने नाम दिया रेजिस्टिविटी। अब मुझे ऐसा यूनिट निकालना है, आर ए डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो। तो आर का क्या आएगा, ओम, यहाँ पर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, एल का क्या आएगा, मीटर, ठीक है ना। ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो एक मीटर कैंसिल कर देना, यहाँ पर लिख लेना आपका ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट होगा वो बनेगा आपका ओम मीटर, एसआई यूनिट, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होगा आपका ओम मीटर। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी। अब हमने ये भी लिखा था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। आपका जो है मेन जो है आप लोगों का फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ चुका है, मतलब जो दो कंटिन्यूअस कोलिजन होने के लिए इलेक्ट्रॉन या आयन को, या इलेक्ट्रॉन को जो है दो कंटिन्यूअस कोलिजन के लिए जो टाइम होना चाहिए, उस टाइम को आप लोग क्या कहता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पर देखो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा 10 में, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, देखो आपका ये आपका एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं यहाँ पर पोटेंशियल लगाऊंगा, पोटेंशियल नहीं भी लगाऊंगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव ही करेगा ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा रैंडम, किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, जब मैंने पोटेंशियल नहीं लगा। जब मैंने पोटेंशियल लगा दिया तो एक जो है पर्टिकुलर वेलोसिटी से या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखो अब इसके साथ में मैं टेम्परेचर भी बढ़ा दूंगा। पहले मैं लिखूंगा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, इस तरह से जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ सिंपली, तो इस वेलोसिटी से मूव करेगा। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, थर्मल एनर्जी मिलेगा। थर्मल एनर्जी समझ रहे हो ना, जो आपका हीट की वजह से जो एनर्जी होगा। तो अगर हीट एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो है एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ने का मतलब जो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, किसकी वजह से, हीट की वजह से। इसको आप लोग क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी। जब आप लोग हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, इसकी वजह से उसका वेलोसिटी अब बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा ना, 1/2 mv²। तो यही होगा। तो 1/2 का कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, यू मीन्स इसका वेलोसिटी है। तो जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे थर्मल वेलोसिटी बढ़ेंगे, अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो मैं कहूंगा पहले जो है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, अब ये मैं कहूंगा 12 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, क्योंकि मैंने लिखा जो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल से, तो 12 मीटर पर सेकंड। तो पहले जो है 10 मीटर पर सेकंड से जब मूव कर रहा था तो कोलिजन के लिए जो टाइम लग रहा था, वो कोलिजन के लिए टाइम में लिखूंगा 2 सेकंड में एक कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा है। अब 12 मीटर पर सेकंड से जब मूव करेगा तो कोलिजन तो जल्दी होगा ना, क्योंकि आप फास्ट मूव करेगा तो कोलिजन भी जल्दी जल्दी होगा। तो मैं लिखूंगा 1 सेकंड हो जाएगा आप, ठीक है ना। ये मैं एक जनरल ले रहा हूँ, आप लोगों का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मीन्स इसका कम हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब। तो यहाँ पर जो है टाइम कम होएगा, आप
टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन का मतलब जो है इस तरह से, ठीक है ना, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा ज़्यादा या ऑसिलेट करेगा ज़्यादा, तो ये आप लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसका जो है कोल्यूजन का टाइम वो कम होगा। अगर कोल्यूजन का टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से बढ़ गया, कोल्यूजन टाइम कम होने की वजह से। तो कोल्यूजन टाइम कम कैसे हुआ, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ेगा। तो आप लोग एक टॉपिक देख लेना, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर जो है रेजिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है, ये आप लोग देख लेना टॉपिक। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा, मतलब जो है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन गेट एक्स्ट्रा वेलोसिटी, ठीक है ना, एंड वाइब्रेट या ऑसिलेट एट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एंड कोलाइड वेरी फास्ट, जब कोलिजन फास्ट होगा, एंड रिड्यूस रिलैक्सेशन टाइम, अगर रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो हम आगे इससे आगे हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ओके देन, थैंक यू।